बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं माहिर अमराज़ बसारत डॉक्टर नदा अस्कर। आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है नज़दीक की नज़र की कमज़ोरी से मुतल्लिक। इसको मेडिकल की ज़बान में हम प्रेस्बायोपिया बोलते हैं। ये एक फ़ितरी अमल है जो अमूमन 40 से 45 साल की उम्र के दौरानिए में सबको होना होता है। ये कोई बीमारी नहीं है। जिस तरह हमारे जिस्म के बाकी अज़ा में बढ़ती उम्र के साथ साथ तब्दीलियाँ ज़ाहिर होती हैं, उसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी आँख में एक लेंस रखा है पैदाइश से लेके वफ़ात तक, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। उस लेंस में भी तब्दीली ज़ाहिर होती है, मतलब उस लेंस का भी बुढ़ापा आ जाता है। आम ज़बान में आप ये कहें कि उस लेंस की जो लचक होती है, जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, वो कम हो जाती है। बचपन में ये लेंस जो है वो बहुत सॉफ्ट, क्लियर, साफ़ होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ आती हैं। अब वो लोग जिनकी 40 साल से पहले नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है, वो और मसाइल हैं। मतलब ऐसे लोग जो ऑलरेडी दूर के लिए प्लस का नंबर इस्तेमाल कर रहे हों, हाइपरमेट्रोप्स हों, उन लोगों में नज़दीक का नंबर पहले 40 साल से आ सकता है। या वो लोग जिनको लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया, मतलब छुपा हुआ नंबर, ऐसा नंबर जिसको हम कतरे डालकर चेक करते हैं और फिर उनको नंबर एडवाइस किया जाता है, इन लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब सबसे पहले जब ये नज़र कमज़ोर होती है तो मरीज़ की शिकायत क्या होती है? मरीज़ सबसे बड़ी शिकायत ये करता है कि मुझे मोबाइल पर नंबर डायल करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, या अखबार के मुतालिए में मुझे मसला आ रहा है, या फिर ख़वातीन या वो लोग जो दर्जी हैं, वो कहते हैं हमें सुई में प्रॉपर्ली हमसे धागा नहीं डाला जा रहा, या वो लोग जो स्क्रीन पे काम करते हैं वो कहते हैं कि हमें कंप्यूटर पर काम करते हुए चीज़ों का फोकस आउट हो जाता है, चीज़ें धुंधला जाती हैं नज़दीक की, लेकिन दूर से सही नज़र आ रहा होता है अगर उनकी दूर की नज़र ठीक है तो ये सब मसाइल हैं जिसकी वजह से नज़दीक की नज़र की कमज़ोरी का पता चलता है। अब जब ऐसे लोग डॉक्टर के पास आते हैं तो हम सबसे पहले उन लोगों की दूर की नज़र का मुआयना करते हैं। उसके बाद उनको नज़दीक का नंबर चेक करके लगाया जाता है। ये नंबर हम अमूमन +1 से +3 तक एडवाइस करते हैं, उम्र के मुताबिक और प्रोफेशनल वर्क के मुताबिक, कि उनका काम देखते हुए। अब जिन लोगों का काम भी इतना ज़्यादा नहीं है और जो लोग एक्टिव हैं, उन लोगों का नंबर हम +0.5 या +0.75 डायोप्टर स्फीयर से भी लगा सकते हैं। उन लोगों को हम इस किस्म का एक चार्ट देते हैं जो N18 से N6 तक होता है। प्लस हम नंबर प्लस के अकॉर्डिंग लगाते जाते हैं और हम पेशेंट से रीड करवाते हैं, और 33 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट इसका डिस्टेंस होता है, जिसके आगे पीछे जो है ना वो ज़्यादा प्रॉपर नज़र नहीं आता। एक डिस्टेंस दे देते हैं कि आपने इसके ऊपर रख के अपना काम करना है, तो उनको नंबर एडवाइस कर दिया जाता है। अब जो लोग ऑलरेडी प्लस का नंबर यूज़ कर रहे होते हैं, हाइपरमेट्रोप्स होते हैं, उनमें ये प्रेस्बायोपिया, नज़दीक की नज़र की कमज़ोरी थोड़ी सी पहले हो सकती है। लेकिन वो लोग जो माइनस के नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं दूर के लिए, जिनको हम मायोप्स बोलते हैं, उनमें ये प्रेस्बायोपिया थोड़ा सा लेट हो सकता है। उसके बाद बात आती है कि नंबर हमने दे दिया, अब ऐनक बनवाने पे। अब वो लोग जिनकी दूर की नज़र ठीक है, उनको सिर्फ नज़दीक के नंबर की ज़रूरत है, वो लोग तो एक सिंपल ऐनक बनवाएंगे और उसको अपने नज़दीक के काम के दौरानिए के वक्त इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिनकी दूर की भी नज़र कमज़ोर है, अब उनको या तो 2 ऐनकें रखनी पड़ेंगी, दूर की अलग, नज़दीक की अलग। लेकिन अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है कि हम 2-2 ऐनकें नहीं संभाल सकते, तो वो एक ऐनक के अंदर भी दोनों नंबर लगवा सकते हैं। वो लेंस की एडजस्टमेंट ऐसी होती है कि जो हमारे पास ऐनक होती है, उसके नीचे वाले पोर्शन के ऊपर एक दायरा या डी सेगमेंट शेप के अंदर एक लेंस की फिटिंग इस तरह कर दी जाती है कि वो दूर के लिए और नज़दीक दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे लेंसेज को हम बायफोकल लेंसेज बोलते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को ये दायरा बहुत अजीब लग रहा है, देखने में अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बिना दायरे के बिल्कुल प्लेन सरफेस वाली ऐनक बनवानी है, तो वो प्रोग्रेसिव लेंसेज उनको बोलते हैं, वो आप बनवा सकते हैं। उसमें दूर और नज़दीक की लेंस की एडजस्टमेंट इसी तरह कर दी जाती है कि आपको प्रॉपर नज़र आता है। उसके बाद एक तरीका होता है जिसको हम मोनोविजन बोलते हैं। मोनोविजन टर्म है, उसमें ये होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो अपनी एक आँख के अंदर लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेते हैं, हम जो नज़दीक के लिए काम करते हैं, और दूसरी आँख के अंदर जो है वो दूसरी आँख जो है वो दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक होता है। अब उसके बाद सबसे अहम बात मैं ये कहूँ कि बहुत से लोग हमारे सोसाइटी में, स्पेशली पाकिस्तान में, ऐसे हैं कि तैयार हैं इनके, जाके बस लगा के चेक करते हैं और मार्केट से परचेज़ कर लेते हैं। ऐसे लोगों से गुजारिश है कि वो ऐसा ना करें, चेकअप करवाएं और फिर डॉक्टर के पास आएँ। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।